नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आईडीबीआई बैंक की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि एग्जीक्यूटिव सेल्स एंड ऑपरेशंस मीन्स ईएसओ पोस्ट के लिए जारी की गई है। इसमें आप कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे यह रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि एग्जीक्यूटिव सेल्स एंड ऑपरेशन पोस्ट के लिए जारी की गई है। एडवर्टाइजमेंट नंबर है 09/2024 एंड 25। डिटेल ऑफ वैकेंसी की बात करें तो टोटल 1000 वैकेंसीज़ हैं और ये जो वैकेंसी है ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस रहेगी, जिसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे। और इसमें आप आवेदन 7 नवंबर 2024 से 16 नवंबर 2024 तक कर सकते हो और 1 दिसंबर 2024 को आपका जो एग्ज़ाम है वो यहाँ पर कंडक्ट किया जाएगा। इसमें दोस्तों जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो 1 अक्टूबर 2024 से काउंट होगी, जिसमें 20 से 25 साल आपका एज क्राइटेरिया है और किसी भी स्ट्रीम में आपके पास डिग्री होनी चाहिए तो ही आप इसमें आवेदन कर सकते हैं और कंप्यूटर में प्रोफिशिएंसी आपको यहाँ पर होनी ज़रूरी है। अब बात करते हैं फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। तो आपको इसके ऑफिशियल पोर्टल पर आ जाना होगा, जहाँ से आपको इसमें ऑनलाइन आवेदन करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको अपनी बेसिक जानकारी आपको यहाँ पर फिल करनी होगी। तो सबसे पहले आप यहाँ पर आपका जो फर्स्ट नेम है आप उसे फिल कर दोगे। इतना एंटर करने के बाद आप देखोगे कि आपका जो नाम है वो यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। मिडिल या लास्ट नेम अगर है तो आप इसे यहाँ पर फिल कर दोगे, नहीं है तो आप इसे ब्लैंक छोड़ सकते हो। बस फर्स्ट नेम आपका यहाँ पर कंपलसरी रहता है। मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर फिल कर देना होगा। जो भी आपकी ईमेल आईडी है वो आप यहाँ पर एंटर कर दोगे। ईमेल आईडी का फर्स्ट पार्ट एंटर करने के बाद डोमेन आपको सिलेक्ट कर लेना होगा। कन्फर्म ईमेल आईडी के ऑप्शन पर आप फिर से अपना जो ईमेल आईडी है उसे फिल कर दोगे, कैप्चा फिल करोगे और 7 नेक्स्ट पर क्लिक कर दोगे। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपका जो मोबाइल नंबर है और जो ईमेल आईडी है उस पर आपका जो रजिस्ट्रेशन डिटेल है वो सेंड कर दी जाएगी। यहाँ पर फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए गाइडलाइन दी गई है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो फोटोग्राफ है उसकी साइज़ होनी चाहिए 20 से 50 KB। सिग्नेचर का साइज़ है 10 से 20 KB। वाइट पेपर पर आपको ब्लैक पेन से सिग्नेचर करना होगा और उसको आप स्कैन करके यहाँ पर अपलोड कर दोगे। अब जैसे ही फ़ोटोग्राफ अपलोड हो जाता है तो आपको यहाँ पर कुछ इस प्रकार से देखने के लिए मिल जाएगा। आपको यहाँ पर सिर्फ इसे कंफर्म करना है और नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपकी यहाँ पर जो भी कैटेगरी है, जनरल, SC, ST, OBC, आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लोगे। उसके बाद अगर आप PH कैंडिडेट हैं 40% से अबव तो आप टाइप ऑफ डिसेबिलिटी यहाँ पर सिलेक्ट कर लोगे। परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी आप यहाँ पर एंटर कर दोगे और आपकी डिसेबिलिटी अगर परमानेंट है तो आप यहाँ पर यस कर दोगे, नहीं है तो आप सिंपली यहाँ पर नो कर दोगे। उसके बाद डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट कब तक आपका वैलिड रहेगा आप वो जानकारी यहाँ पर दे दोगे। आपको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए अगर आपका राइटिंग हैंड इफेक्टेड है और अगर आपको डिस्क्राइब चाहिए तो ये जानकारी आप यहाँ पर दे देंगे और अगर PH कैंडिडेट नहीं है तो आप नो पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर भी आपको नो कर देना होगा। उसके बाद अगर चाइल्ड या फिर फैमिली मेम्बर 1984 राइट्स में अफेक्टेड है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं या फिर नो कर दोगे। आपका जो भी रिलीजन है आप उसे यहाँ पर सिलेक्ट कर लोगे। उसके बाद अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी में आते हैं तो आप यहाँ पर यस या फिर नो कर दोगे। एक्स सर्विसमैन है या नहीं है वो जानकारी आप यहाँ पर दे दोगे। उसके बाद स्टेट ऑफ डोमिसाइल आप सिलेक्ट कर लोगे। स्टेट को सिलेक्ट कर लेने के बाद आपको अपनी नेशनलिटी यहाँ पर सिलेक्ट करनी होगी। उसके बाद दोस्तों आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास एडवर्स रिपोर्ट है आपके कैरेक्टर सर्टिफिकेट या फिर टर्पिट्यूड से रिलेटेड। आपको कोई भी टर्मिनेशन हुआ हो या फिर रिजेक्टेड हुआ हो कोई भी स्टेज या फिर रिक्रूटमेंट प्रोसेस में तो आप यहाँ पर यस या फिर नो कर दोगे। उसके बाद जिस भी स्टेट में आप एग्ज़ाम सेंटर लेना चाहते हो आप उस स्टेट को यहाँ पर सिलेक्ट कर लोगे। उसके बाद एग्ज़ाम जो सेंटर है आप उसे सिलेक्ट कर लोगे। उसके बाद है एंटर एनी 2 ID कार्ड डिटेल्स।
उसके बाद दोस्तों देखिए, आपको यहाँ पर पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, बैंक पासबुक, आधार कार्ड और ई आधार कार्ड, आप यहाँ से कोई सा भी आईडी सिलेक्ट कर लोगे। जो भी आईडी कार्ड आप यहाँ पर सिलेक्ट करोगे आपको उसका नंबर प्रोवाइड करना होगा। जो भी आईडी कार्ड आप यहाँ पर सिलेक्ट करोगे उसका नंबर यहाँ पर एंटर कर दोगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ में डेट, मंथ एंड ईयर आपको यहाँ पर देना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना जेंडर सिलेक्ट करना होगा। जुड़वा भाई बहन अगर हैं तो आप यहाँ पर यस या फिर नो कर दोगे। उसके बाद आप अपना जो मैरिटल स्टेटस है उसे सिलेक्ट कर लोगे। उसके बाद आपको अपना जो फादर नेम और मदर नेम है वो यहाँ पर प्रोवाइड करना होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है स्पाउस नेम, यानी कि पति या फिर पत्नी का नाम अगर एप्लीकेबल है तो आप यहाँ पर एंटर कर दोगे, नहीं तो ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। आपका जो भी प्रेजेंट एड्रेस है आपको यहाँ पर पूरा एड्रेस आपको यहाँ फिल कर देना होगा। आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, स्टेट कौन सा है और पिन कोड जो भी आप लगाते हो, ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर देनी है। अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आप सेम एज पर क्लिक करेंगे और अगर अलग अलग है तो अलग अलग एंट्री कर देंगे। चॉइस ऑफ जीएसटी चूज़ कर दोगे और उसके बाद आपको यहाँ पर वैलिडेट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। वैलिडेट का फ़ायदा यह है कि अगर कोई भी ऑप्शन आपसे गलती से छूट जाता है तो आपको यहाँ पर एरर शो कर देगा और उसके बाद उस ऑप्शन को जैसे ही आप फिल कर दोगे और वैलिडेट के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपका जो ऑप्शन है वो वैलिडेट हो जाएगा और उसके बाद आप 7 नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हो। सबसे पहले यहाँ पर डिग्री का ऑप्शन है तो आपको अपना जो कॉलेज का नाम है उसे फिल करना होगा और उसके बाद आप अपना जो यूनिवर्सिटी है उसे एंटर कर दोगे। डिग्री, सब्जेक्ट या फिर स्ट्रीम कौन सी है आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लोगे। डेट ऑफ पासिंग आपको यहाँ पर फिल करना होगा तो आपको यहाँ पर डेट, मंथ एंड ईयर आपको एंटर करना होगा। इतना कर लेने के बाद आपको जितना भी परसेंट है आप उसे यहाँ पर एंटर करोगे और क्लास या फिर ग्रेड जो भी आपका है आप यहाँ पर एंटर कर दोगे। उसके बाद आप यहाँ पर अपना जो एकेडमिक ईयर है और सेमेस्टर वाइज जो भी नंबर है आप यहाँ पर एंटर कर दोगे। तो यहाँ पर दोस्तों आपके जितने भी नंबर हैं आप यहाँ पर कुछ इस प्रकार से अपने अकॉर्डिंग एंटर कर दोगे। मैंने सिर्फ सिंपल के तौर पर यहाँ पर एंटर किया है। ग्रेजुएशन का जो पूरा डिटेल है उसे देने के बाद जैसे ही आप नीचे आओगे तो आपको यहाँ पर पीजी डिग्री का जो ऑप्शन है वो देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन का भी जो ऑप्शन है वो देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आपके पास ये है तो आप दे सकते हो या फिर ब्लैंक छोड़ सकते हो। प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर आपके पास होना ज़रूरी है और उसके बाद आपको जो भी इसका नॉलेज है आप यहाँ पर एंटर कर दोगे। कोई वर्क एक्सपीरियंस अगर है तो आप यहाँ पर जानकारी दे देंगे या फिर नो पर क्लिक कर दोगे। पीईटी ऑप्शन अगर आपके लिए एप्लीकेबल है SC ST OBC के लिए तो आप उसे ले सकते हैं। लैंग्वेज आप कौन सी यहाँ पर जानते हैं तो कम से कम एक लैंग्वेज आप यहाँ पर एंटर ज़रूर करें जो कि आप रीड, राइट एंड स्पीक कर सकें। बाकी आप इंग्लिश, उर्दू, मराठी जो भी लैंग्वेज आप जानते हैं आप यहाँ पर एंटर करेंगे। उसके बाद वैलिडेट करेंगे और फिर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर आपका जो एप्लीकेशन प्रीव्यू सेक्शन है वो ओपन होकर आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों इसे पूरा चेक कर लेने के बाद आप नीचे स्क्रॉल करके आएंगे। अगर आपको लगता है कि कोई भी गलती हुई है तो आप बैक जाकर उसे एडिट करेंगे और अगर कोई भी गलती नहीं है तो आप आई एग्री पर क्लिक करेंगे और कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देंगे। और उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर लेफ्ट थंब इम्प्रेशन यहाँ पर अपलोड करना है और उसके बाद आपको यहाँ पर हैंड रिटन डिक्लेरेशन जो है वो यहाँ पर अपलोड करना है। और हैंड रिटन डिक्लेरेशन जो है आपको यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखना होगा और ये आपको नोटिफिकेशन के पेज नंबर 9 पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो पेज नंबर 9 पर दोस्तों जैसे ही आप आएंगे तो आपको यहाँ पर हैंड रिटन डिक्लेरेशन का जो फॉर्मेट है वो देखने के लिए मिल जाएगा। आई के बाद आप अपना नाम लिखेंगे और व्हेन रिक्वायर्ड तक आपको ये पूरा लिख लेना होगा। और इसको अपलोड करने के लिए जो साइज़ है वो भी यहाँ पर दिया गया है, जिसमें दोस्तों आप देख सकते हैं थंब इम्प्रेशन का जो साइज़ है वो 20 से 50 KB है और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन जो रहेगा वो रहेगा वाइट पेपर पर ब्लैक या ब्लू पेन से और डिक्लेरेशन लिखना है ब्लैक पेन से वाइट पेपर पर। तो कुछ इस प्रकार से आप इन्हें साइज़ करके अपलोड कर दोगे और अपलोड कर लेने के बाद आपको यहाँ पर जो सिक्योरिटी कोड दिख रहा है आपको इसे एंटर करना होगा। इतना कर लेने के बाद जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर पेमेंट कंप्लीट करने के लिए इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करना होगा और उसके बाद सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेना होगा और आपका जो पेमेंट गेटवे है वो ओपन हो जाएगा और उसके बाद आपको यहाँ पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा आपके बिल डेस्क पर
यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो कि यहाँ पर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, वॉलेट, QR कोड और UPI। यहाँ पर पेमेंट करने के लिए आपको मल्टीपल ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे। जिस भी ऑप्शन से आप पेमेंट करना चाहते हैं आप उसे सिलेक्ट करके पेमेंट कर देंगे और उसके बाद आपका पेमेंट जैसे ही वेरीफाई हो जाएगा तो आप अपना जो PDF है उसे प्रिंट कर सकते हैं या फिर सेव करके रख सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता दिया है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब